हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस इसमें के लिए गए हैं और जो कुछ क्वेरीज आई थी आप लोगों की उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें हम देखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ये कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि इसको कंप्लीट हमें x का मान निकालना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबको एक साथ लेके सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स x और ये प्लस tan इनवर्स x प्लस ये आपकी, अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली कंडीशन में आपका आ गया। तो इसको उसी कंडीशन से हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। तो tan इनवर्स x, तो ये x की जगह पे है x माइनस 1/x-2 और ये प्लस y, तो x प्लस 1/x+2 ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स वो 1 माइनस x, तो x की जगह x माइनस 1/x-2 इंटू y x प्लस 1/x+2, ये कंडीशन आ गई और ये इक्वल टू π/4 यहाँ पे ये मिल गया। तो अब ये अगर सॉल्व होगा तो ऊपर इसका एलसीएम भी होगा उसी कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा, तो x माइनस 2 इंटू x+2, ये एलसीएम हो गया। और ऊपर यहाँ पे ये कंडीशन मिल जाएगी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और ये प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये मल्टीप्लाई होकर ये कंडीशन। यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसके बाद इसका जब एलसीएम भी होगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही एलसीएम होगा इसमें। और जो कंडीशन आएगी यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इधर ही आपका माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इंटू में ऐसे है, तो ये पूरा आ गया। और इधर ये π/4 आपका ये ऐसे ही है। अब इधर जो कंडीशन आएगी इसके हिसाब से ये x माइनस 2 कट जाएगा, x+2 कट जाएगा। ये ऊपर वाली जो कंडीशन है इसी का ये ओपन होगा और इसी में ये मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ की जो कंडीशन है ये हम चाहे तो ये जो है कि tan इनवर्स है, इसको उठा के इस तरफ हम लाएंगे तो ये tan π/4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा अगर, तो ये x² माइनस x और 2 से होगा तो प्लस 2x माइनस 2, ऐसे इसका इसमें होगा तो ये प्लस x² माइनस 2x और प्लस x माइनस 2 और ये अपॉन, ये कट चुके हैं। अब यही कंडीशन आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो आएगा तो ये x माइनस 2 और x प्लस, तो ये x² माइनस 2² हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे ये x² माइनस 1² और ये इधर tan आ जाएगा, तो इधर ये tan π/4 हो गया। अब
अगली कंडीशन, इस कंडीशन में जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे -2x + 2x ये कैंसिल हो गया, +x -x ये कैंसिल हो गया। अब ये x², यहाँ पे हमको क्या मिला 2x², और ये -2 और ये -2 -4 हो गया अपॉन, यहाँ पे जब ये ओपन होगा तो ये x² -4 और ये माइनस, अब जब ये x² -1 आएगा, लेकिन ये जब ओपन होगा तो x² +1 और इधर आपका tan π/4 या 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इस कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप, ये 2x² -4 ये प्लस है ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x² और ये -x²। यहाँ पे सिर्फ आपका आएगा -3। अब ये 2x² -4 ऊपर और अपॉन -3 ये = 1। अब ये क्रॉस के मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका आ गया -3। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें इसका, तो 2x² = -3 और ये +4 हो गया। तो इस कंडीशन के हिसाब से तो अगला स्टेप आएगा वो 2x² = 1 और इसी से x² आपका आ गया 1/2 और x = ±√1/2, ये x = ±1/√2, ये x की वैल्यू है। एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ये कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = 1 तो x का मान ज्ञात करो। तो अब x का मान इसमें हमें यहाँ पे निकालना है, तो ऐसे ही भी इसमें कंप्लीट को हमें लेना होगा। तो जो गिवन है हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = 1 ये दिया गया। अब हमें इसकी हेल्प से x का मान ज्ञात करना है। तो अब अगर देखें यहाँ पे जो कंडीशन की दी है, ये साइन है, इस कंप्लीट के साथ इसको अगर इस तरफ हम ट्रांसफर करें तो यहाँ पे हमें साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x ये मिल जाएगा, और इधर आपका क्या आएगा साइन इनवर्स 1 ये मिल जाएगा। अब ये कंप्लीट के साइन इनवर्स x को हम इस तरफ जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर ये भी साइन इनवर्स में है और ये भी है, इन दोनों को एक साथ हम कर लें। अगर एक साथ हम करेंगे तो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर आपको जो बचेगा वो कॉस इनवर्स x, और इधर आपका = साइन इनवर्स 1 आ ही गया है, और ये आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। तो अब ये जो कंडीशन आपको अब दिख रही है, ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाली कंडीशन, तो उसी कंडीशन से इसको ओपन हम करेंगे। तो साइन इनवर्स x और प्लस के साइन इनवर्स y वाली जो कंडीशन होती है वो होता है कि साइन इनवर्स x की जगह पे है 1 × √1 माइनस y², तो ये इसका स्क्वायर है 1 माइनस, फिर माइनस है तो माइनस y की जगह है 1/5 ×
1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया। ये कंडीशन इस टाइप से ये ओपन हो गया। अब जब अगली जो कंडीशन आएगी, अगला जो स्टेप आएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इधर ये साइन इनवर्स यहाँ पर आ गया 1 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, 1 को हटा ही दे रहे हैं हम। अब इसमें इसका 1 माइनस 1/25 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/5 और ये रूट 1 माइनस 1 हो गया। तो अगला स्टेप यहाँ पर साइन इनवर्स, इसका एलसीएम होगा तो रूट 24/25, ये माइनस ये 0 हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 0, तो ये कंप्लीट ये 0 होगा। तो जब ये कंप्लीट के 0 हो जाएगा, आगे इसके कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमें क्या मिलेगा, ये साइन इनवर्स, अब ये रूट 24 अब चाहे इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं या अभी इतना ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी। अब ये कॉस में है, ये साइन, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर ये भी कॉस हो जाए या ये भी कॉस हो जाए, ये साइन हो जाए और तो भी हो सकता है, तो किसी एक को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर ये कॉस इनवर्स एक्स, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, इधर इक्वल टू ये साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस में हम क्या लिखते हैं, तो चूँकि साइन इनवर्स एक्स अगर है तो इसको अगर कॉस में हम लिखेंगे तो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे इसको हम कॉस इनवर्स, अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ की जगह पे है रूट 24/25, अब एक्स स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये कॉस इनवर्स, अब चाहे तो हट भी सकता है, दोनों साइड के सेम सेम हो गया, ये इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट 1 माइनस 24/25 स्क्वायर रूट, इसका अंदर वाले का हट जाएगा। यहाँ पर से कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें इधर मिल जाएगा एक्स, और ये अगर के सॉल्व होगा तो ये क्या मिलेगा, रूट 25 माइनस 24, मतलब 1/1/25। अब ये अगर स्क्वायर रूट इसका आएगा तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1/5। ये इसका आंसर आ गया, मान आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन ये होगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन आज का ये, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, तो सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ये सिद्ध करना है हमें। अब इस टाइप की कंडीशन में सबको हमें लेना है, इसमें भी, क्योंकि हमें जो गिवन है हमारा वो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, ये दिया गया। और ये सिद्ध करना है हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका जो फार्मूला है वो हमें मालूम है और ये अलग है, तो हम
क्या करें, इसको उठा के अगर इस तरफ हम ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो उससे भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इस पर हम अप्लाई कर दें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फार्मूला है वो क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कंडीशन। और ये कॉस इनवर्स जेड को हम, ये इक्वल टू पाई है, ये इस तरफ जब ये ट्रांसफ़र होगा तो ये माइनस कॉस इनवर्स जेड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कॉस इनवर्स है और इधर ये इस कंडीशन में, इसको उठा के हम इस तरफ भेज सकते हैं और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और जब ये कॉस इनवर्स उठ के इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ये कंडीशन ऐसे ही रहेगी। अब अगर इसमें हम देखें तो ये तो आपकी एक्स वाई आ गई, ये माइनस आ गया और ये इस टाइप की कंडीशन आ गई। अगला स्टेप भाई, इसमें से जो जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी के रूट में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब रूट हमें हटाना है। तो रूट हटाने के लिए रूट वाली जो कंडीशन है उसको एक साथ और जो अदर है उसको एक साथ हम करेंगे। तो पहले वो जो है कि सेपरेट होनी है। तो यहाँ पे अभी अगर हम और के देखें, ये कॉस है पाई मतलब 180 माइनस थीटा हो गया, ये एज ए थीटा। तो कॉस 180 माइनस के थीटा, अब 180 है तो कॉस का तो कॉस के थीटा आना है, तो कॉस यही रहेगा और थीटा की जगह आपका है कॉस इनवर्स जेड। तो कॉस थीटा मतलब कॉस इनवर्स जेड तो आने। अब ये देखना है कि पाई बाई पाई माइनस के थीटा मतलब सेकंड में है, मतलब 180 माइनस, और सेकंड में जो कॉस होता है वो क्या होता है, माइनस होता है सेकंड में। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो अगला स्टेप, ये एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब कॉस और कॉस इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स जेड, तो ये हट जाएगा तो माइनस जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये जो भी के रूट वाली कंडीशन है इसको एक साइड, और जिस पर के रूट के नहीं है उसको, उस कंप्लीट को एक साइड कर लेंगे। तो ये एक्स वाई की पॉजिटिव है, इसको यहीं रखा, ये उठ के आ जाएगा तो प्लस जेड हो जाएगा, और इधर से ये ट्रांसफ़र होगा तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इन दोनों के साइड का अगर स्क्वायर होगा तो इधर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो आएगा एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और इधर ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इन सब का भी स्क्वायर हो गया, ये फार्मूले से ओपन हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। फिर बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, फिर 2 ए इंटू बी तो 2x वाई इंटू जेड, ये आ गया
ओपन ओपन। इधर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर ये मिल जाएगा। अब इधर तो ये ऐसा ही है, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस साइड भी है, ये भी इस साइड ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जिस ऑर्डर में हमें के लाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 लाना है, तो 1 एक साइड और सबको एक साइड रखना। तो ये 1 को यहीं रखें और ये सबको इस साइड हम उठा लाएं। तो ये जब इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस जेड स्क्वायर है ही और ये प्लस 2xyz है ही और ये इधर इक्वल टू 1। ये आपका आ गया, जो लाना था हमें ये आपका आ गया। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब को भी आप लोग लगाइएगा और लगाते रहिए ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।